हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2024 में पूछे गए वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए पॉइंट सोर्स एस एमिट्स अनपोलराइज्ड लाइट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस। देखिए कह रहा है कि एक पॉइंट सोर्स है जो हर डायरेक्शन में लाइट एमिट कर रहा है at two points A and B. The ratio R equals IA by IB of intensities of light is 2. देखिए इंटेंसिटी क्या होता है, तो इंटेंसिटी आप लोग पढ़े होंगे। इंटेंसिटी आई इक्वल्स एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लोग लिख सकते हैं पावर पी और बाई एरिया ए। अब देखिए सोर्स का अगर पावर पी नॉट हम एज्यूम कर लें तो पी नॉट बाई, जब हर डायरेक्शन में एमिट कर रहा है तो ऑब्वियसली स्फेरिकल सरफेस से पास होगा। रेडियस अगर आर है तो इस इंटेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट बाई 4 पाई r²। अब देखिए आर जिस पॉइंट के लिए ज़्यादा होगा उस पॉइंट का इंटेंसिटी कम हो जाएगा, और जिस पॉइंट के लिए आर कम होगा उस पॉइंट का इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। तो अब यहाँ से देखिए ए और बी का रेशियो जो लिखा है आई ए बाई आई बी इक्वल्स टू, इसका मतलब कि ए पॉइंट का इंटेंसिटी ज़्यादा है या कह सकते हैं डबल है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई ए इक्वल्स टू आई बी। मतलब ए पॉइंट का इंटेंसिटी बी पॉइंट के इंटेंसिटी का डबल है, दुगना है। तो ऑब्वियसली ए पॉइंट नज़दीक होगा, ये पॉइंट अगर ए है तो बी पॉइंट दूर होगा, ये बी है। अब खैर ए और बी का पोजीशन हम लोग देख लिए, आगे देखते हैं क्या कर रहा है। इफ ए सेट ऑफ टू पोलर वाइड्स, दो पोलर वाइड का सेट है, हैविंग 45 डिग्री एंगल बिटवीन देयर पास एक्सिस इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर पॉइंट बी, देन न्यू वैल्यू ऑफ आर विल बी। देखिए अब ये पोलर वाइड का कहानी है। तो पोलर वाइड आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। इसमें हाइड्रोकार्बन्स का चेन होता है जो ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज पर कंडक्टिंग हो जाता है, और इन चेन्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसमिशन एक्सिस होता है। ये अगर पोलर वाइड है तो चेन से हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाए हैं, और ये परपेंडिकुलर इसके ट्रांसमिशन एक्सिस हो गया। मतलब अगर हम लोग इस पोलर वाइड पर अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करा दें, अगर अनपोलराइज लाइट, ये अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कराए हैं और इंटेंसिटी मान लिए आई नॉट, तो ट्रांसमिटेड लाइट जो आएगा, ये जो ट्रांसमिटेड लाइट निकलेगा यहाँ से जो बाहर निकलेगा, ये पोलराइज हो जाएगा। और पोलराइज हो जाएगा तो इस लाइट में होगा क्या, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इस ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल होगा। मतलब जो लाइट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में हो जाएगा। और यहाँ से ट्रांसमिटेड लाइट का जो इंटेंसिटी होता है, ये पढ़े होंगे आप लोग, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से देखिए ये कह रहा है कि दो पोलर वाइड प्लेस किया गया जिन दोनों के पास एक्सिस मतलब ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री, और कहाँ रखा गया बी पॉइंट पर। तो अब देखिए जब तक कोई पोलर वाइड हम लोग प्लेस नहीं किए थे तब तक बी पॉइंट का इंटेंसिटी था आई बी और ए पॉइंट का इंटेंसिटी था आई ए। तो आई ए पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पोलर वाइड हम लोग कहाँ प्लेस किए हैं बी पॉइंट पर। तो अब देखिए बी पॉइंट को अगर यहाँ दिखाएं तो जो फर्स्ट पोलर वाइड है ये बी पॉइंट, फर्स्ट पोलर वाइड, यहां से जो लाइट पास होगा ये कितना हो जाएगा, आई नॉट की जगह पर क्या हो गया आई बी, बिना पोलर वाइड की इंटेंसिटी क्या था आई बी, तो ये हो जाएगा आई बी और कॉस स्क्वायर थीटा। तो एवरेज वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा का, क्योंकि अनपोलराइज लाइट यहाँ आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू आप लोग जानते होंगे हाफ। अब इसके आगे जो अगला पोलर वाइड है तो इसका जो ट्रांसमिशन एक्सिस है, इसका ट्रांसमिशन एक्सिस इससे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। तो अब यहाँ कितना पास हुआ, इस पर इंसिडेंट कितना इंटेंसिटी हुआ सेकंड पोलर वाइड पर आई बी बाई 2। तो अब ये हो जाएगा यहाँ से जो पास होगा आई बी बाई 2 और इंटू कॉस स्क्वायर 45। अब अगर कॉस स्क्वायर 45 का वैल्यू पुट कर दें, कॉस 45 1/√2 स्क्वायर कर देंगे 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, ये वैल्यू आ गया आई बी बाई 4।
अब देखिए, अब अगर आर का वैल्यू हम लोग लिखे हैं तो आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, आई ए बाई, और फाइनल इंटेंसिटी क्या मिला बी पॉइंट का, आई बी बाई 4। तो ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 4 इंटू आई ए बाई आई बी, और आई ए बाई आई बी का वैल्यू कितना दिया है, 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू कितना आ गया, 8। यही आपका आंसर हो गया। तो नया आर का वैल्यू आ गया आपका 8। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।